जय हिंद दोस्तों। आर्मेनिया ने भारत से खरीदे ATAGS तोप जिनका ऑलरेडी टेस्ट भी कर दिया गया है। आर्मेनिया अभी फिलहाल अजरबैजान से क्लैशेस के चलते भारत से लगातार हथियार ले रहा है और इसका सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद दुनिया का ध्यान भारत के हथियारों पे आ चुका है। भारत तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर है आज के समय में, जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार लगातार डिफेंस को मजबूत करने में लगी है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानी मीडिया पर्सन क्या कहते हैं, ये हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं। आर्मेनिया ने दाग दिया भारत का हथियार, फिर जो हुआ दुनिया हैरान है। जी हां, भारत का हथियार पहली बार किसी विदेशी जमीन पर फायर हुआ। आर्मेनिया जो कि अजरबैजान के खतरे से निपटने के लिए भारत के हथियारों का बड़ा ग्राहक बना है। आकाश मिसाइल, स्मार्ट वेपन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम के अलावा आर्मेनिया ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदे। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका। अब आर्मेनिया ने भी अपने देश के अंदर विभिन्न परिस्थितियों में भारत के ATAGS का जमकर परीक्षण किया और इसका नतीजा काफी चौंकाने वाला रहा। आर्मेनिया के सेना के अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा हथियार आखिर हमें पहले क्यों नहीं मिला। आर्मेनिया ने जितना सोचा था भारत का ATAGS उससे कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ। चाइना की आर्मी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पर जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। टाइटेनियम से बने भारत के आर्टिलरी गन सिस्टम न केवल हल्के हैं बल्कि बाकी देशों के हथियारों के मुकाबले काफी सस्ता है और बड़ी आसानी से इसे कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। भारत का यह तोप बहुत ही स्थिर और काफी सटीक है, यानी कि आर्मेनिया अब भारत के ऐसे आर्टिलरी गन सिस्टम का दीवाना बन बैठा। ऐसे में देखा जाए तो भारत का हथियार केवल भारत के हिसाब से अच्छा नहीं है, बल्कि भारत के इस हथियार ने विदेशी जमीन पर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि वॉरफेयर हमेशा चेंज होते रहता है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस नेबरिंग कंट्रीज में हो चाहे बाहर हो, चेंज होते रहते हैं। उससे काफी सारी चीजें सीखने को और हमें तैयार रहने का एक मौका होता है। जो इंडियन फौज एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव 1 लाख के करीब तो फौज उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे बिठा दी है। आप क्या समझते हैं, चाइना इंडिया के लिए मजाक है? सो दैट इज व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर एंड नेबरिंग कंट्री। सो उन्होंने, मेरी जाती नजर में, दे हैव पुट चाइना ऑन प्रायोरिटी। इंडिया को भी, बांग्लादेश को भी वो अहमियत दे रहे हैं एंड पाकिस्तान को नंबर 3 पर रख रहे हैं। राफेल ले लिए हैं इंडिया ने, जो है वो ड्रोन्स ले लिए हैं इजराइल से, अमेरिका से। इंडिया ने जनाब न्यूक्लियर ट्राइड बिल्ड कर लिया है। पाकिस्तान की टेंशन शुरू। इसे बोलते हैं मिलिट्री टर्म्स में सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ये एक सिक्योरिटी डायलेमा है। when one gets secure, other gets insecure, ठीक है जी। सो इंडिया इज सिक्योर, पाकिस्तान इज इनसिक्योर। दैट इज सो सिंपल। इसमें कोई बहुत बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, लॉजिक वाली बात नहीं है। अब नाम उन्होंने किसी का भी नहीं लिया, लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं, हो सकते हैं चाइना को कह रहे हो सकते हैं पाकिस्तान को कह रहे हो। सर, क्या ये रूटीन की स्टेटमेंट है या आपको लगता है कि भारत में जो लीडर्स हैं उनको किसी किस्म का ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग बात करते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसका कोई मतलब ना हो, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रेटेजिक लीडर्स बात करते हैं तो इट इज विद द पर्पस। और जहां तक श्री राजनाथ सिंह जी का अभी जो बयान था या स्टेटमेंट था, उसको अगर कंटेक्स्ट देखें तो उन्होंने जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हमारे हुआ था, तो उसके वहीं पर उन्होंने बात की थी। और वो बहुत मेरे ख्याल से जब कमांडोज को मिल रहे होते हैं तो एक एनालिसिस होती है पूरे सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करते हैं। उस मतलब हर जगह पर वैसे ही होता है। जब भी डिफेंस मिनिस्टर अपने आर्म फोर्सेस के लोगों से मिलते हैं तो मेरे समझ में हर जगह वैसे ही बात होती है। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने ये बताया था कि आप देखिए एक्सटर्नल में क्या क्या हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो हमारे जो नेबर्स के साथ में जो भी हो रहा हो, तो उससे हमें, और वो नेचुरल मेरे ख्याल से हर आर्मी करती है
क्योंकि वहां से कोई ना कोई सीख मिलती है, कोई ना कोई लेसन हमें डिराइव करने की जरूरत होती है, क्योंकि वॉरफेयर हमेशा चेंज होते रहता है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस नेबरिंग कंट्रीज में हो चाहे बाहर हो, चेंज होते रहते हैं। उससे काफी सारी चीजें सीखने को और हमें तैयार रहने का एक मौका होता है। आई थिंक वो दैट इज प्रोफेशनल वे ऑफ सोल्जरिंग कह लीजिए या मिलिट्री अफेयर्स में जो होता है, दैट्स अ प्रोफेशनल वे जिस तरह से लोग करते हैं। तो उस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जो बाहर के देशों का साथ में जो है उसके ऊपर एक वो होना चाहिए और उससे हमें जो भी सीख मिलती है उसके ऊपर एक नजर होनी चाहिए। वो एक मेरे ख्याल से मैं उसमें ज्यादा कुछ आई डोंट रीड टू मच इनटू इट। और उन्होंने एक और चीज कहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ये एक उन्होंने कि जो एक असंभव तरह से कुछ चीज होती है तो उस चीज के लिए तैयार। वो मेरे ख्याल से अगेन हमेशा आर्मी जो है वो अनएक्सपेक्टेड से ही रहते हैं कि भाई कब कहां से क्या नया कुछ हो जाए। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद। चाइना की आर्मी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पर जो पुराने जो 2 डिफेंस मिनिस्टर थे उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। We cannot fight India conventionally and Pakistan will use nuclear weapons. Simple. That is a deterrent. हम कहते हैं nuclear weapon is a weapon of deterrence. ये deterrence की बात हो रही है। So इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। और अगर इंडिया इतना ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगा रहा है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ठीक है जी, मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है जी हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं जो विक्रांत क्लास होगा। वो अब देखें ना, इंडिया अदर देन दैट, ये जब एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन इंडिया अगर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है वो क्यों बना रहा है? वो कह रहा है भाईजान हमारा ध्यान तो सारे का सारा जो वो इंडियन ओशन में है, हमने तो अपनी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करना है, हमें तो रेड सी में खतरात हैं, हम 140 1400 मिलियन का मुल्क है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें अपनी एनर्जी को प्रिक्योर करना है, उसको सिक्योर करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट को सिक्योर करना है, इंपोर्ट को सिक्योर करना है। वो तो मतलब इस लेवल पे सोच रहे हैं ना, मतलब इंडिया जो है ना वो सोच रहा है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन यू थिंक बियॉन्ड योर बॉर्डर, आप ये नहीं समझते कि आप एक है मेरा घर, मैं अपने घर को अंदर बैठ के सिक्योर करूंगा। इंडिया कहता नहीं, हम अपने घर को इधर से बाहर से बैठ के सिक्योर करेंगे। इट मींस कि हमें अगर अफ्रीका में जाना पड़ा, हमें एशिया पैसिफिक में जाना पड़ा, हमें अगर मिडिल ईस्ट में जाना पड़ा, हम वहां से बैठ के अपने घर को सिक्योर करेंगे। सो इसके डेफिनेटली इट मींस दे हैव बिगर एम्बिशंस, उनके बड़े एम्बिशंस हैं। अब फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम को देख ले, और मेरा ख्याल है उन्होंने तकरीबन 62 सैटेलाइट सिस्टम जो हैं वो ऑलरेडी भेजे हुए हैं। इनमें से जो कहा जाता है 25 जो है वो मिलिट्री लेड सैटेलाइट्स हैं। दोस्तों, आर्मेनिया ने जिस तरह से भारत के हथियारों का टेस्ट अपनी जमीन पर कर लिया है और अजरबैजान से निपटने के लिए भारतीय हथियारों का इस्तेमाल अब वो करने वाला है। दरअसल भारत ने मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले शुरू कर दी थी और इसका एक्सपोर्ट भी हो चुका था, और ATAGS जो तोप है ये अजरबैजान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमें ये हथियार क्यों नहीं मिला। दरअसल भारत में बनने वाले जो भी हथियार हैं ये बहुत ही सस्ते और हल्के भी हैं। तोप की अगर हम बात करें ट्रेडिशनल, वो बहुत ही हैवी हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही मशक्कत, बहुत ही खर्च आता था। लेकिन जो भारत के टाइटेनियम से बने हुए तोप हैं इनको इजीली मूव किया जा सकता है और ये सस्ते होने की वजह से भी डिमांड में काफी ज्यादा आ चुके हैं। दोस्तों, यूरोप में और आने वाले समय में आपको और भी इसी तरह से हथियारों की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें, आज भारत रशिया और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो कि हथियार बना रहा है। ऐसे में भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलना लाजमी है और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होता हुआ दिख रहा है, भारत दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी बन सकता है। भारत को खुद अपने लिए हथियारों की काफी डिमांड रहती है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटीज में छोटे छोटे हथियार मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने से भारत की डिपेंडेंसी भी
खत्म होगी दूसरे देशों पे और भारत बड़ी जेट्स पे फोकस कर पाएगा। जिस तरह से फ्रांस के साथ डील हो चुकी है तो भारत आने वाले समय में जेट्स के इंजन्स को या फिर जेट्स मैन्युफैक्चर करके बेचता भी नजर आएगा। दोस्तों, भारत के हथियारों के इस परीक्षण के बाद पाकिस्तानी थोड़ा सा डरे समय से है और आने वाले समय में आप देखेंगे अफगानिस्तान भी भारत से यह हथियार लेता हुआ जल्द नजर आएगा और भारत हंसी खुशी अफगानिस्तान को ये हथियार बेचेगा। दरअसल अफगानिस्तान को डर है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार जो क्लैशेस चल रहे हैं इससे पाकिस्तानियों की नाक में दम हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की संभावनाएं निकल रही हैं कि कहीं गृह युद्ध छिड़ गया तो पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। लगातार पाकिस्तान की सरकार इन छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हैं इनको दबाने की कोशिश कर रही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा रूप ले लेंगे और पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को इस तरह के हथियार और बनाने चाहिए और ये हथियार पाकिस्तान के पड़ोसी देशों को देने चाहिए? हालांकि बहुत सारे पड़ोसी देश ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ये हथियार दीजिएगा। दोस्तों, अपने विचार जरूर कमेंट में रखिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।